मुझे लगता है कि आज का जो विमर्श था इकोनॉमी पर उत्तराखंड की, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और कई सवाल जो हमारे मन में वर्षों थे, जो हम अपने फलों को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, हे दृष्टि से देखते थे, उनके बारे में एक नई दृष्टि पैदा हुई है। मैं यहाँ पर अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, और मैं पहले ही बता दूं कि धार एक सामाजिक आंदोलन का नाम था। और धाद ने जब उत्पादकता के आंदोलन की शुरुआत की थी दून यूनिवर्सिटी से, तो वहां पहला सवाल यही था, जो उसका टॉपिक था कि पहाड़ के गांव को उत्पादक होना चाहिए था। उसमें यही बात आई थी कि बागवानी से होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ने समृद्धि की संस्कृति की खोज नहीं की। जो समृद्धि का कल्चर है वो उत्पादकता से निकलता है, वेल्थ से निकलता है, प्रॉस्पेरिटी से निकलता है, उसके बारे में हमने सोचा नहीं। और ये बड़ी विडंबना रही कि आज हम बहुत साल बाद डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आड़ू पहाड़ का फल माना जाता है। चीन, भारत, उसके जो हिमालय क्षेत्र है उसका मूल क्षेत्र माना जाता है। जो प्लम और ये खुमानी है, ये अजरबैजान, इस एरिया से आए हैं यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज हम आड़ू प्लम का विमर्श कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, जो विद्वान जन है, कि 165 साल पहले चौबटिया में अंग्रेजों ने गार्डन बनाया था। और उस गार्डन में 4 फल महत्वपूर्ण थे: सेब, प्लम, खुमानी और ये आड़ू। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 15-20 साल पूर्व रानीखेत का आड़ू, जो अल्मोड़ा और भिकियासैंण तक बिकता था, वो सर्वश्रेष्ठ आड़ू हुआ करता था। वहां का प्लम आज भी बहुत सुगंधित है। रोजा कुछ उसका नाम है, बहुत सुगंधित। और वहां की खुमानी भी अच्छी थी। अंग्रेजों ने बहुत से गार्डन बनाए। मैं आज से कई साल पहले 94 के आसपास खिरसू गार्डन गया था। वहां अंग्रेजों के लगाए हुए पेड़ हैं। हमने उस विद्या को नहीं समझा। हमने समझा खुमानी तो बेकार होता, हमने उसकी ब्रांडिंग नहीं की। ब्रांडिंग कैसे होती, मैं इस पर भी कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने बहुत बड़ाई की कि भाई जो अवाकाडो है इतना शानदार फल है कि एंटीऑक्सीडेंट के काम आता है, एटसेट्रा हुआ। अब जब लोकेश नवानी जी ने बिग बाजार से वो अवाकाडो खाया, तो उसका स्वाद भगवान जानता है कि मैं ही जानता हूँ। लेकिन ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त थी, कुछ पूछो मत। अब आड़ू किस काम आता है आपको पता ही नहीं है। हमने आड़ू की ब्रांडिंग नहीं की। हमने कहा जिससे पेट खराब होता है। बिल्कुल गलत, अकल नहीं थी हमें, क्योंकि हमने समृद्धि की समझ नहीं थी। हमने उसकी खोज नहीं की, उसका निर्माण नहीं किया, उसके बारे में कल्पनाएं नहीं की, और हमने अपने खेतों को बंजर छोड़ा। ठीक इसी तरह खुमानी के बारे में कहते हैं, उसे खा के नींद आती है। रामगढ़ के जंगल में जंगली होते हैं बहुत सारे, लेकिन खुबानी या खुमानी इतना बेहतरीन फल है कि जिसकी औषधीय मूल्य है। और अब जान रहे हैं हम कि ड्राई फ्रूट कहां से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तुम्हारे जंगलों में होता, तुम्हें यह अकल नहीं आई? क्यों नहीं आई? 165 साल बाद धात के इस फोरम से मैं समझता हूँ बात उठ रही। इसके लिए आपको धात को धन्यवाद देना चाहिए। और धात का ये मूवमेंट था 2010 का, आज उसको 16वां साल हो रहा है, ये 2025 में। मैं समझता हूं कि बहस खड़ी करने में बहुत समय लगता है। हमने कभी बहस खड़ी नहीं की, लेकिन जो भी परिस्थितियां बनी, धाद में एक उत्साही युवा थे एक जमाने में, आज भी उनमें वो उत्साह है। और इसने एक रूप ले लिया, और मैं समझता हूं कि समझ आने में बहुत साल लगता है। मैं समझ आने में कैसे लगता है, मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि एक कोई युवा हमारे गांव में धाद में कभी सन 90 में शामिल हो गया। ये समझने वाली बात है, कैसे समझ बनती है। वो सामाजिक क्रांति करना चाहता था, बड़ी बदलाव की बात करना चाहता था। लेकिन अभी हम श्रीनगर यूनिवर्सिटी में गए, आप समझ लिए उसकी समझ कैसे बनी, कितने साल में, यानी 30-32 साल में उस लड़के को समझ आई। उसने ये कहा कि मैं अपने गांव में माल्टा का बाग लगाना चाहता हूं, 100 पेड़ लगाना चाहता हूं। और धाद में रहते हुए उसे 30 साल से ऊपर हो गए। आप समझ सकते हैं, समृद्धि की खोज हमने नहीं की, इसलिए हम गरीब रह गए। और अंग्रेजों ने 165 साल पहले वो बना दिया। मुक्तेश्वर में गया था भी, 27 मार्च को गया था, तो उस बाग में कुछ नहीं था, वहां जो पेड़ लगाए थे।
मीन्स हमारे समाज को संस्कृति की खोज नहीं की, इसलिए हम विपन्न समाज रहे हैं। और जबकि दुनिया का पहला संसाधन है भूमि, पहली संसाधन है जमीन, इसको बोलते हैं तृणमूल आर्थिकी, जमीन की आर्थिकी। जब कुछ नहीं था, जंगली तो पेट भरते थे, तभी तो लाते थे। आज मध्य प्रदेश के जो आदिवासी इलाके कहाँ से लाते हैं? तेंदुपत्ता, हम बीड़ी पी रहे हैं, तेंदू खा रहे हैं, तेंदू का फल भी खा रहे हैं, कहाँ से वहां ज्यादा हो रहा है? हमने अपने वनों पर ध्यान नहीं दिया, वनों को उत्पादक नहीं बनाया, तो वहां पर हमारी लकड़ी भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसका हम उत्पादन उस रूप में कर सकें। तो हम हवाबाजी ज्यादा करते हैं, ग्रास रूट पे कम काम करते हैं। मैंने 2018 में नैनीताल समाचार में एक बातचीत की थी उन लोगों से। उन्होंने कहा यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है? मैंने कहा पर्यावरण से बड़ा मुद्दा उत्पादकता है, हिमालय को उत्पादक होना चाहिए, नहीं तो ये आबादी का तो पेट बड़ा है। हमारे लिए पेट महत्वपूर्ण है, किससे? अभी ये लड़का कह रहा था ना पवन, कि हम भांडे चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमने उत्पादकता पर काम नहीं किया। उत्पादकता कहां से आएगी? हमारे तो एक नाली क्या होता? कुछ भी नहीं होता। एक नाली में परिवार पलेगा? एक आदमी भी नहीं पलने वाला। उसका विकल्प है बागवानी, और बागवानी में भी वो बागवानी जो उत्पादकता देती है। आपने ड्रैगन फ्रूट खाया कभी? उसकी बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, होटलों में खाया जा रहा है। अब लोकेश नवानी जी गए थे गुजरात, वहां मिल गया मुझे वो एक शहर में। अब जब हमने वो खाया तो उसका स्वाद भगवान जानता है कि मैं ही जानता हूँ। आप समझ रहे हैं? पर ब्रांडिंग इतनी तगड़ी है कि लालच आया था। उस समय 100 रुपए का एक फल आ रहा था, अवाकाडो उस समय 150 रुपए का लिया था मैंने, बिग बाजार में आता है काला वाला। मैंने अपने घर में भी उसमें पॉट में लगा रखा है अवाकाडो। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपने न तो आड़ू की ब्रांडिंग की, और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताते हूँ, अगस्त में जो आड़ू आने वाला है, अब हिमाचल से आता शायद, उसकी कीमत कितनी है पता? पिछले साल 175 थी, अब 225 रुपए से ऊपर होगा। आप आड़ू की मार्केटिंग समझिए। बाजार बड़ी चीज है, हमने बाजार की खोज नहीं की। इसके कुपरिणाम क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि आड़ू के बारे में तुम्हारे बुरे विचार हैं मन में, और आड़ू वो कहते हैं, एक कहावत है ये, बता रहे थे श्रीनगर में जो 24 तारीख को हुआ था, एक बड़े विद्वान थे, उनका नाम अचानक भूल रहा हूँ, शायद नौटियाल जी ने कहा था कि जब तक किसी यूरोपियन विद्वान ने कहा, जब तक आपको सेब के बारे में पता है, सेब दुनिया का सुंदर फल तब तक है और सबसे स्वास्थ्यकारी फल तब तक है जब तक आपको आड़ू के बारे में पता नहीं चला। और मैं आड़ू के बारे में एक दो बात वैसे बता के फिर समापन करता हूँ। आड़ू क्या है? ऐसा है कि एक बार मैं अपने बेटे के साथ गांव गया, तो उसने 2 किलो बेडू खा लिए, अंजीर खा लिए, और तब उसको प्रभु की कृपा से बहुत सारे पेट में वो हो गए, मरोड़ हो गए, दस्त लग गए। तो उसने मुझे बताया कि आप तो बेडू की बड़ी बड़ाई करते हैं, ये तो सबसे बेकार फल है। तो मैंने कहा 5 किलो खाने पर वो बेडू क्या करेगा? आड़ू की बात भी यही है, आड़ू ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ करेगा, लेकिन अगर आड़ू सीमित मात्रा में जो रिक्वायर्ड उसकी चीजें अगर वो खाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पेट के कीड़े मरेंगे, जो किसी दवाई से कीड़े नहीं मरते, वो आड़ू से मरते। ऐसे ही अगर किसी मन की शांति, दिमाग में बहुत सोचता है कोई आदमी, रात में मैंने एक लड़के को बताया, भाई तू ये भी खाया कर तो ठीक से नींद आएगी। उसको रात को नींद नहीं आती। खुबानी खानी है, खुबानी जो खाते हैं, खुबानी खाने से मन को वो विटामिन मिलता है कि नींद आती है। ये इसलिए कि रामगढ़ के जंगलों में जो लोग जाते थे वो सो जाते, ज्यादा खा लेते थे। तो भाई खाना उतना ही फ्री में मिल रहा है, तो ये नहीं निगलते जाओ। कहने का आशय ये नहीं है, कहने का आशय कि ब्रांडिंग, गुणों की ब्रांडिंग करनी है। जैसे एवोकाडो की है, तो उसका स्वाद भगवान जी जानते हैं, मैं जानता हूँ। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट है, वो इतना स्वादिष्ट, जितना बढ़ा चढ़ा के बताया, जब खाओगे आप भी कम से कम 2 ड्रैगन फ्रूट ले जाना आज, तब बताना मुझे कि नवानी जी वो भगवान जी ने जो बताया था वो स्वाद कैसा है। कहने का आशय हमें ब्रांडिंग करनी है, और ये बहस खड़ी करनी है उत्पादकता पर। ये दरअसल आड़ू खुबानी का वो है, एक मुद्दा है, मूल मुद्दा है। जब कुछ नहीं था सूरज था, सूरज ने कहा कि मेरे रहते हुए अगर कोई भूखा रहता है तो ये उसकी गलती है। जब कुछ नहीं था तो धरती थी, ये मिट्टी थी, मिट्टी ने कहा कि मेरे रहते हुए अगर कोई भूखा रहता है ये उसका दोष है। जब कुछ नहीं था तो नदी थी, नदी ने कहा मेरे रहते हुए कोई भूखा मरता है तो उसकी अकर्मण्यता है। छोड़कर आ गए अपने गांव। मेरे दादा ने जंगल में एक घर बनाया था, अब वहां जंगल उग गया, जैसे बता रहे हैं जड़धारी जी की, वहां हमने छोड़ दिया। तो वहां नारंगी का और उसका पेड़ था, क्या कहते हैं, नींबू का, आड़ू के पेड़ थे। तो हम बचपन में जाते थे, हमें
साफ सीधी बात, इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं समझ नहीं सका कि वो नारंगी इतनी स्वादिष्ट होती थी। मुझे समझ नहीं आया कि इसके कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। हम भी आ गए। ये ज्ञान मुझे तब हुआ जब उस गांव में जंगल बन गया और घर हमारा उजड़ गया। यानी कि अंग्रेज तो आ गया 1860 में चौबटिया में, इंग्लैंड या यूरोप से लाए आड़ू, प्लम, खुबानी और सेब। वहां बल्कि फूल भी ऐसे हैं जो कहीं दिखते नहीं है। मैं 2-3 बार वहां गया हूं। दुर्भाग्य की बात है कि हमने इसको समझा नहीं, और अब हमारा समाज इस ओर मुड़ रहा है कि हमारे पास क्या विकल्प है। हमारे पास बहुत कम भूमिया है। एक नाली कुछ नहीं होती, 2 नाली भी नहीं होती, 3 नाली नहीं, 4 नाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं पलता एक पेड़। आपको समानांतर, वैकल्पिक, अधिक प्रगतिशील, अधिक आधुनिक, अधिक वैज्ञानिक कृषि को अपनाना पड़ेगा, जिसमें पशुधन। कृष्ण के बारे में जानते हैं आप? कृष्ण जी कैसे पैसे वाले थे। हम कृष्ण जी के पास बहुत पैसे थे। कैसे थे? उन्होंने कितनी गायें पाली, जो उनकी फोटो में देखे तो 1000 गायें थी, और वो घी दूध से संपन्न थे। और मैं भी न्यूजीलैंड से आ रहा हूँ। न्यूजीलैंड में जो कृषि है, वो देश जब 1740 में अंग्रेज गए, वहां तो जंगल ही जंगल था। उन्होंने मैदान बनाए और गायें पाली, भेड़ें पाली। वहां कृषि कम होती है, गेहूं होता है। तो उन्होंने क्या किया, ये मेरे कहने का आशय, पशुपालन कृषि का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। तो गेहूं उगाते हैं, लेकिन अब एक वो भेड़ भाड़ ज्यादा खाते हैं। तो भाई साहब एक भेड़ काटी, और वहां की भेड़ें खूब बड़ी बड़ी थी, मेरिनो वाली। तो एक खाई, फिर एक हफ्ते तक खा लिया। रावत जी आप भी ऐसे पालें, भेड़ें खाएं, दूसरे हफ्ते भेड़, तीसरे हफ्ते भेड़। यानी कि जिसको हम ऐसी चीजें समझ रहे हैं कि ये उसका अंग नहीं है, वो इकोनॉमी का भाग है। पशुपालन आर्थिकी का भाग है, और हम पशुओं को वो कर रहे हैं, बाघ को खिला रहे हैं। ये सच है नहीं है? बीजों पर आज कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और हम मालू को भूल गए। हिमाचल में उसको टोरा कहते हैं। मैं सुंदरनगर जाता हूँ, मेरा बेटा है वहां पर, तो मैं वहां जंगलों में घूमता हूँ, गाँव में चला जाता हूँ। तो वहां के जो मालू के इतने, हर शादी ब्याह में वही खाते हैं, तो इकोनॉमी को समृद्ध करते हैं। एक बार मैंने जेपी मेठाणी जी से शिमला से बीज मंगवाए थे, तो कुछ भागवान लोगों को दिए। उन्होंने मतलब बीज तो 50 थे वो, लेकिन उनमें से 2 पेड़ उगे। कहने का आशय है कि हम इसकी कद्र नहीं जानते। हिमाचली कद्र जानते हैं, हिमालय का एक भी खेत बंजर नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? उनको नया विजन आ गया, हमें विजन नहीं आ रहा अभी भी। ये तो सौभाग्य की बात है कि आप इस बहाने, इस निमित्त इकट्ठे हुए हैं, और ये नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मैसेज सरकार तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोशिशें करनी, जैसे रावत जी कह रहे थे ना कि ये करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। आपको 2 दिन आड़ू खुमानी लेके गांधी पार्क में बैठना होगा, उसका भोजन करना होगा, गांधीवादी तरीका अपनाना पड़ेगा। और इसमें जो बड़े बड़े वाक वीर हैं, जो बहुत बोलते हैं, अगर वो 2 दिन आड़ू खुमानी खाकर वहां जीवित रह गए, तो ये संस्कृति समृद्ध होगी। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा। नमस्कार।